अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बिरादर और दोस्त ममालिक के वज़राए दिफा और चीफ्स ऑफ स्टाफ ने मुलाकात की। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्सा की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। कनाडा की गवर्नर जनरल मोहतरमा मैरी साइमन ने इंसानी और बैनुल अक़वामी शोबों में कतर की कोशिशों को सराहा। वज़ीर इंसाफ जनाब मसूद बिन मोहम्मद अल आमरी आज दोहा में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से मुतालिक चौथी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 148 नए कन्फर्म केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 5 नए केसेस सामने आए हैं। और फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 वॉलंटियर्स प्रोग्राम की लॉन्चिंग सेरेमनी कल कतारा कल्चरल विलेज के ओपन थिएटर में हुई। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ कल बिरादर और दोस्त ममालिक के वज़राए दिफा और मुसल्लह अफवाज के चीफ्स ऑफ स्टाफ ने साथ में दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस यानी डिमडेक 2022 के मौके पर मुलाकात की। मुलाकात में कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक मुश्तरका दिलचस्पी के मौज़ूआत का जायजा लिया गया। इससे कबल साहिब सुमो ने कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में डिमडेक्स 2022 की इफ्तिताही तकरीब की सरपरस्ती की। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी और कई वज़रा और आला ऑफिशियल्स ने भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को श्रीलंका के सदर जनाब गोटाबाया राजापक्सा की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। फोन कॉल के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर बातचीत की गई। उधर श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में श्रीलंका में कतर के सफीर जनाब जासिम बिन जाबर अल सरूर ने श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा जनाब G.L. पेरिस से मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम दो तरफा ताउन के ताल्लुकात का जायजा लिया गया। गुज़िश्ता पीर को साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से एक मुलाकात के दौरान कनाडा की गवर्नर जनरल मैरी साइमन ने अफगानिस्तान से कनाडा के शहरियों को निकालने और कोरोना वबा के दौरान रियासत कतर के ताउन पर साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का शुक्रिया अदा किया। कनाडा की गवर्नर जनरल ने इंसानी और बैनुल अक़वामी शोबों में कतर की कोशिशों को सराहा। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ स्लोवेनिया के सदर जनाब बोरट पाहोर कल अमीरी दीवान में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और उनको फरोग़ और तरक्की के ज़राए पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जनाब पाहोर 2 दिन के सरकारी दौरे पर आज दोहा पहुंच रहे हैं। शूरा काउंसिल की डेप्यूटी स्पीकर डॉक्टर हमदा बिन हसन अल सुलैती, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन नासिर अल फदा और काउंसिल मेंबर अब्दुल्ला बिन अली अल सुलैती ने इंडोनेशिया के जजीरे बाली में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU की 144वीं जनरल असेंबली में शिरकत की। IPU की परमानेंट कमेटी फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की एक मीटिंग के दौरान मेंबर्स ने इलाकाई और आलमी अमन और सिक्योरिटी ऑपरेशन से मुताल्लिक मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख्याल किया। शूरा काउंसिल के मेंबर और परमानेंट कमेटी फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के चेयरमैन मोहम्मद बिन महदी अल अहबाबी ने इस मीटिंग की सरपरस्ती की।
वज़ीर इंसाफ जनाब मसूद बिन मोहम्मद अल आमरी आज दोहा में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से मुताल्लिक चौथी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में कतर चेंबर के चेयरमैन शेख खलीफा बिन जासिम अल सानी और कतर इंटरनेशनल सेंटर फॉर कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन के बोर्ड मेंबर डॉक्टर शेख थानी बिन अली अल सानी के अलावा कतर और बैरून मुल्क के सीनियर एक्सपर्ट्स भी शिरकत करेंगे। रियासत कतर इस्लामी ताउन तंजीम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के वज़राए खारजा के 48वें सेशन के इजलास में शिरकत कर रही है। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज से शुरू हो रही है और इसमें तमाम मुस्लिम दुनिया के वज़राए खारजा हिस्सा लेंगे। इस सेशन का मौजू है इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकतदारी की तामीर। इजलास में इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ मसाइल बिलखुसूस अफगानिस्तान और फिलिस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। शूरा काउंसिल के मेंबर और कतरी इटालियन पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के सदर डॉक्टर अली बिन फिताइस अल मर्री से इटली के पार्लिमानी वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने शूरा काउंसिल और इटली की पार्लियामेंट के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने के अलावा मंसूबों और सरगर्मियों के लिए एक विजन तैयार करने से मुताल्लिक मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आप रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 148 नए कंफर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 5 नए केसेस सामने आए हैं। दूसरी जानिब नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन की 65,48,065 डोजेस दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 23,653 अफराद को पहली बार टेस्ट किया गया और अब टेस्टों की कुल तादाद 34,573 हो गई है। कोरोना वायरस के मजीद 143 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 3,58,377 हो गई है। उधर किसी भी मरीज को आईसीयू में दाखिल नहीं किया गया है और कुल 2 अफराद को आईसीयू में मेडिकल हेल्प भी दी जा रही है। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पैगाम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर के तमाम वॉलंटियर्स को खुशामदीद कहा और उम्मीद जाहिर की कि यह टूर्नामेंट उनके लिए एक बेहतरीन तजुर्बा होगा। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 वॉलंटियर्स प्रोग्राम की लॉन्चिंग सेरेमनी कल कतारा कल्चरल विलेज के ओपन थिएटर में हुई। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने अपनी तकरीर में वॉलंटियर से कहा कि वो कतर में 2022 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया को इकट्ठा कर सकते हैं और शानदार तरीके से जश्न भी मना सकते हैं। इन्फेंटिनो ने मजीद कहा कि वॉलंटियर्स का किरदार किसी भी वर्ल्ड कप कंपटीशन की कामयाबी में अहम होता है। फीफा वर्ल्ड कप 21 नवंबर को शुरू होगा और फाइनल 18 दिसंबर को लुसैल स्टेडियम में खेला जाएगा। एक और खबर में कतर के बीन स्पोर्ट्स चैनल ने मिडिल ईस्ट और शुमाली अफ्रीका के 18 ममालिक में फीफा वर्ल्ड कप के AFC एशियन क्वालिफायर्स के बकिया मैचों को लाइव टेलीकास्ट करने के टीवी राइट्स हासिल करने का ऐलान किया है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ बिरादर और दोस्त ममालिक के वज़राए दिफा और चीफ्स ऑफ स्टाफ मुलाकात करेंगे। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्सा की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। कनाडा की गवर्नर जनरल मोहतरमा मैरी साइमन ने इंसानी और बैनुल अक़वामी शोबों में कतर की कोशिशों को सराहा। वज़ीर इंसाफ जनाब मसूद बिन मोहम्मद अल आमरी आज दोहा में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से मुताल्लिक चौथी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 148 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 5 नए केसेस सामने आए हैं। और फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 वॉलंटियर्स प्रोग्राम की लॉन्चिंग सेरेमनी कल कतारा कल्चरल विलेज के ओपन थिएटर में हुई। रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने अख्ताम को पहुंचा। सरवर मिर्जा और साउंड टेक्नीशियन मोहम्मद हसन अस-सुडानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह।